हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। फिर से आपका होस्ट शान अली ख़ान यहाँ पे आपके सामने। और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात तो आप देख लो कि मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ कितना ठंड वाला मौसम है। और हम लोग अभी ज़्यादा नहीं 7 दिसंबर में ही हैं और इस तरह की ठंड यहाँ पे दिल्ली में आप लोग कड़ाके की ठंड दिख सकती है। और जहाँ भी आप लोग होंगे ठंड का मौसम नॉर्थ इंडिया में आ गया है तो आप लोगों को भी ठंड महसूस हो रही होगी। लेकिन थोड़ा सा दिल्ली का टेम्परेचर बहुत ही लो चला जाता है। इस वजह से यहाँ की ठंड, जैसा कि नवंबर में हम लोगों ने देखा भी था कि टेम्परेचर बहुत रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर डाउन हो गया था नवंबर के हिसाब से, पिछले कुछ वर्षों के हिसाब से देखा जाए तो। खैर, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जैसा कि हमारी द हिंदू न्यूज़ आ रही थी और वो तो आती रहेगी, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ शुरू करने का सोचा है। जैसे एक थोड़ा सा ख्याल आया है छोटा सा, और अगर आप लोग साथ दें तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। इस वीडियो को यहाँ पे इस लोकेशन पे बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जैसा आप दिल्ली का देख रहे हैं, ये जिस तरह से फॉगी है और कुहासा वगैरह जो दिख रहा है आपको, तो इसके पीछे कारण दो हो सकते हैं। पहला तो एक नेचुरल, और दूसरा ये है कि यहाँ का पोल्यूशन जो है वो बहुत ही ख़तरनाक लेवल पे पहुँच चुका है। आप पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में हम लोग जिक्र भी कर चुके हैं इस चीज़ का कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो जारी होता है, हर दिन का दिल्ली का बिगड़ता ही जा रहा है। तो ये तो ख़ास तौर से दिल्ली का है ये कंसर्न, लेकिन हम लोग को पूरे देश का कंसर्न लेकर के चलना चाहिए। और ख़ास तौर से जहाँ से मैं आता हूँ, गया सिटी से, वहाँ का भी थोड़ा सा कंसर्न है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आप लोग करेंगे गया की, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है। जिस वजह से मैंने सोचा कि एक ऐसा स्टेप उठाया जाए ताकि कुछ हम बंदे मिल कर के इसमें काम करें तो बेहतर हो सकता है। और इसी हिसाब से हम लोगों ने सोचा है कि हर संडे को 1 घंटे का टाइम ज़रूर निकालेंगे जिसमें प्लांटेशन की देखभाल हो सके। फ़िलहाल के लिए 1 घंटा, ये आगे हो सकता है सक्सेसिव मोड में रहा तो ये ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि नेचर को बचाना है। जैसे हम सबसे पहली बात जान लीजिए कि हम पैदा किस लिए हुए हैं। पैदा मरने के लिए हुए हैं, और कोई भी दुनिया में इस इंसान जो पैदा हुआ सभी मरने के लिए हुआ है। कोई भी कुछ लेकर नहीं जाएगा। आपके पास अगर व्यक्तिगत संपत्ति है तो उसे आप कहाँ खर्चा करते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उस संपत्ति को या आपके पूर्वजों से मिली संपत्ति को आप खर्च कहाँ कर रहे हैं। खुद पे खर्च कर रहे हैं, खुद को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा खुद को पावरफुल बना रहे हैं, या आप कुछ इजारा क्या बोल सकते हैं, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए हो, समाज की बेहतरी के लिए हो। और आप ये देखो कि बहुत सारे हमारे पूर्वज ने भी जो अच्छा काम किया उन्हीं का हम लोग नाम याद रखते हैं। जो ख़राब काम करके गए उनका कोई भी नाम नहीं याद रखता। मोस्टली आप उठा करके देख लो, और अच्छा काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि हर वक्त शैतान जो है बहकाते रहता है कि ये काम नहीं करो, इसमें तुम्हारा कोई भला नहीं है। हाँ, तुम्हारा जब अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा तो कोई भला नहीं होगा, लेकिन इससे पूरे समाज पे एक अच्छा इफ़ेक्ट जा सकता है। आप ये उदाहरण ले सकते हो, महात्मा गांधी ने खुद के लिए क्या किया, दशरथ मांझी ने खुद के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों के लिए ऐसा काम कर दिया कि वो मर कर के भी वो इंसान आज तक जिंदा है, हर दिलों में धड़कनों में बसता है वो सब इंसान। तो ऐसा कुछ करना चाहिए, और आप लोगों को भी सोचना चाहिए। जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के पास हो सकती है बहुत सारी धन संपत्ति हो, लेकिन आप आस पास पड़ोस में देखें कि उस धन संपत्ति का कोई और इस्तेमाल भी कर सकता है, राइट। आप अगर उस धन संपत्ति, देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे बिगड़ते क्यों हैं। बहुत सारे बच्चे को बिगड़ने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, हम लोगों ने जो डेटा एक निकाला है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे बिगड़ते हैं वो जो मतलब पैसे जिनके पास ऑलरेडी माँ बाप के पास होते हैं या पूर्वज के पास होते हैं, तो बच्चों के पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, और बच्चों को हमेशा बताया जाता है कि तुम्हारे पास इतना तो है ही पैसा, तो तुमको कमाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो
तो मैं उन पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगा और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आपके पास जो है वो तो है और उसका यूटिलाइज़ कर लीजिए, गरीबों में दान दे दीजिए, ताकि आपका बच्चा आपसे ये नहीं बोल सके कि ये जो संपत्ति, लड़ाई क्यों होता है भाइयों में, भाइयों बहनों और जितने भी परिवार में लड़ाई का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? संपत्ति, ज़मीन और बहुत सारे संपत्ति के साधन हो सकते हैं। तो संपत्ति अगर हमारे पास नहीं रहे, एक ऐसी संपत्ति रखें, इल्म, यानी कि एजुकेशन अगर अच्छा है आपके पास, एजुकेशन बेहतरी के लिए, तो कोई आपसे छीन नहीं सकता। ऐसी संपत्ति आप रखो, पूरे संपत्ति को आप ऐसे जगह पे यूज़ कर लो कि उस संपत्ति का कोई भी हिस्सा के लिए हमें बाद में लड़ना नहीं पड़े भाइयों एवं बहनों से। और हम ये देखेंगे कि जो भी इंसान ऐसे हैं जो माँ बाप की या पूर्वजों की संपत्ति पे आश्रित रहते हैं, वो इंसान कभी सक्सेस नहीं कर पाता और उस इंसान को ये पता ही नहीं चल पाता पूरे जीवन काल में कि वो इंसान इस दुनिया में आया क्यों है और क्या करेगा, राइट। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग इस चीज़ को जानें और अपने अपने बच्चों को सिखाएं कि स्ट्रगल क्या होता है। बहुत सारे बोलते हैं कि हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास ये है वो है, तो स्ट्रगल हम लोगों को करने की ज़रूरत क्यों है? नहीं, स्ट्रगल तो मुकेश अंबानी के बेटे को भी करने की ज़रूरत है और कर रहा बच्चा। आप देखोगे जितने भी जो बहुत बड़े बड़े पैमाने पे लोग बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे और जो ज़्यादा सक्सेस करने के लिए उन लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती, क्योंकि उन लोगों ने बता रखा कि तुम्हारे पास जो हमारे पास है वो तो समाज का है, और बाकी तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से इस संपत्ति का सदुपयोग करके आगे कितना बढ़ा सकते हो। अगर आपको कोई बहुत दुविधा है तभी उस संपत्ति को निकाल करके अपने में यूज़ करो और फिर से उस संपत्ति को वहाँ पे रख दो, और उस संपत्ति का आप कहीं पे स्कूल, कहीं पे हॉस्पिटल ये बना दो। जैसा बहुत सारे आपके आसपास पड़ोस में भी बहुत सारे इस तरह के उदाहरण कुछ कुछ मिल जाएंगे और उनका नाम आप भी लेते होगे, लेकिन आप खुद पे लागू नहीं करना चाहते। दूसरे को बताना या खुद सुनना पसंद सबको आता है, लेकिन खुद पे जब लागू करने की बात आती है तो कोई नहीं कर पाता। और यहीं पे तो इंसान सबसे बड़ा बन जाता है, जो खुद पे लागू करता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज़ बेटर देन नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन से बेटर। जो भी है आप सुनते हैं या जो भी जानते हैं, ये जो भी आपको अच्छा लगता है, सब आपको अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहते, अपने बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहते। आप जिस कष्ट की बात कर रहे हैं वो बच्चे का भविष्य को अच्छे से निर्माण करने की बात हो रही है, यहाँ पे कष्ट देने की बात नहीं हो रही है। और फिर से मैं यही कहना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में कि आप अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दें, है ना। सभी माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से जिए, प्यार